फायदा नहीं है हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का, समय समय पर डॉक्टर्स को दिखाते रहने का, अगर आप इस एक फैक्ट के बारे में नहीं जानते हैं। खास तौर पर अगर आप डॉग लवर्स हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि डॉग के काट लेने से सिर्फ रेबीज होता है तो यहाँ पर आप गलत है, क्योंकि डॉग के ना सिर्फ काटने से बल्कि उसकी लार से और खुद आपके कुत्ते से कोई ऐसी आपको बीमारी हो सकती है जो कि आपको जानलेवा भी हो सकती है। और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके की बीमारियां आपकी जान के लिए खतरा है। तकरीबन 5 साल पहले दैनिक भास्कर में छपी इस रिपोर्ट को देखिए, जहां ट्रेनर ने जर्मन शेफर्ड कुत्ते को किस किया था। बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से अपने हाथ पैर ही गवा बैठी थी। ओहियो की रहने वाली डॉग ट्रेनर मैरी को कुत्ते से फैला बैक्टीरिया कैंटन की ओल्डमैन अस्पताल के आईसीयू में 9 दिन रही थी। 8 मेजर सर्जरी हुई थी और तब जाकर उसकी जान बची। आपको ये बता दें कि कुत्तों के सिर्फ काटने से ही नहीं बल्कि उसकी लार से भी रेबीज का खतरा बढ़ जाता है। कुत्ता अगर आपके किसी चोट, मुंह या आंख को चाट लेता है तब भी इसका वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। और ये कैसे होगा आपको आगे की वीडियो में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके सामने रेबीज के कुछ आंकड़े भी रखते हैं। भारत में रेबीज के लगातार बढ़ रहे मामले, लोगों में डॉग बाइटिंग की बढ़ती घटनाओं के कारण साइनोफोबिया का डर भी बढ़ रहा है। भारत में हर साल करीब 17.4 मिलियन लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं और इनमें से करीब 18,000 से 20,000 लोगों को रेबीज भी हो जाता है। रेबीज से होने वाली मौतों में 96% मामलों में कुत्ते के काटने का हाथ होता है। रेबीज से पीड़ित होने के बाद इलाज नहीं होता और इसीलिए समय रहते संक्रमण के लक्षणों को पहचानना बेहद ही जरूरी है। हर साल बढ़ रही है एंटी रेबीज वैक्सीन की मांग। जानवरों से फैलने वाले रेबीज आपकी जान के लिए कितना खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल एंटी रेबीज वैक्सीन की मांग बढ़ने लगी है और कुछ आंकड़े हैं जो कि आप समझ सकते हैं। साल 2020 से 2021 में 5,523 एंटी रेबीज वैक्सीन वायल की खपत हुई थी, जो कि साल 2021 से 2022 में बढ़कर 7,415 हो गई। साल 2022 से साल 2023 में ये खपत बढ़कर 10,446 बढ़ गई थी। डॉग है रेबीज का मेन सोर्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेबीज से होने वाली मौतों का मुख्य सोर्स कुत्ते ही हैं, जो कि मनुष्यों को होने वाली सभी रेबीज संक्रमण में 99% तक का योगदान करते हैं। एशिया और अफ्रीका में संक्रमण के कारण हर साल हजारों मौतें होती है। विश्व स्तर की बात करें तो रेबीज हर साल यूएसए में 8.6 बिलियन की अनुमानित लागत का कारण बनता है। संदिग्ध पागल जानवरों के द्वारा काटे गए 40% की संख्या में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। सवाल यह है कि फिर ये रेबीज की बीमारी फैलती कैसे है। दिल्ली के यमुना विहार स्थित हैरी पेट्स क्लीनिंग एंड सर्जरी सेंटर के डॉक्टर हर अवतार सिंह की अगर माने तो कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से रेबीज और अन्य जेनेटिक डिजीज भी हो सकती है। कुत्ता, बिल्ली और बंदरों की लार में रेबीज का वायरस होता है और जब ये जानवर किसी को काटते हैं तो इनकी लार के जरिए रेबीज का वायरस इंसानों के खून में पहुंच जाता है और संक्रमण को फैलाता है। कुत्ते के खरोचने भर से ये वायरस इंसानों के शरीर में घुस सकता है और जानलेवा बीमारी भी पैदा कर सकता है। आवारा कुत्तों के अलावा पालतू कुत्तों से भी लोगों को सावधान रहना चाहिए। लापरवाही करने से रेबीज का शिकार हो सकते हैं और अधिकतर लोग सोचते हैं कि पालतू कुत्तों के काटने से रेबीज का खतरा कम होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सवाल यह है कि कुत्ते की लार से रेबीज का खतरा कैसे होता है। डॉक्टर्स की अगर माने तो कुत्तों के काटने, खरोचने और चाटने से बीमारी इंसानों में फैलती है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि मुंह, नाक और आंख के जरिए रेबीज का वायरस लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के घाव या कट लगने वाली जगह पर कुत्ता चाट ले तो उसकी लार के जरिए रेबीज का वायरस शरीर में पहुंचता है और ऐसे में लोगों को तुरंत डॉक्टर से मिलकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके अलावा किसी खरोच पर कुत्ता चाट ले तब भी उसकी लार में मौजूद वायरस शरीर पर अटैक करता है और इसीलिए कुत्ता पालने से पहले कुत्ते को प्रिवेंटिव रेबीज वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए और सावधानी बरतनी तो बेहद ही जरूरी है। देखिए, किसी भी जानवर को अपने घर में पालना गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है कि अपने सुरक्षा उपाय साथ में ही लेकर चले ताकि आपकी जान के लिए कोई खतरा ना हो। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसी ही कई अन्य खबरों के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।